हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है राउट रिफ्लेक्टर को कि राउट रिफ्लेक्टर जो है ये बीजीपी में कैसे काम करता है। तो एक्चुअली राउट रिफ्लेक्टर जो है ये हम आईबीजीपी में यूज़ करते हैं और ये आईबीजीपी में जो स्केलेबिलिटी है उसको मेंटेन या मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों ने नोट किया था तो हमने आईबीजीपी जब कॉन्फ़िगर किया तो जितने भी राउटर्स थे आईबीजीपी में उन सब के बीच हमने मैनुअली 1 बाय 1 नेबर की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो की थी। अब हमारे पास यहाँ पर तो चंद राउटर्स है तो बट हमारे पास अगर मल्टीपल राउटर्स हैं और अगर हम राउट रिफ्लेक्टर को यूज़ नहीं करते हैं तो जितने भी राउटर्स होंगे आईबीजीपी में उन सब के बीच हमने 1 बाय 1 नेबर की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। इसी तरह फ्यूचर में कोई एक राउटर हमारे पास ऐड होता है आईबीजीपी में तो अगेन हमने उस राउटर के साथ जितने भी आईबीजीपी में राउटर्स होंगे उनके साथ मैनुअली नेबर की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो ये एक हेडेक सा बन जाता है और ट्रबल शूटिंग में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम राउट रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। तो जब हम आईबीजीपी में किसी भी एक राउटर को हम एज ए राउट रिफ्लेक्टर कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसा कि सपोज़ हम राउटर 3 को एज ए राउट रिफ्लेक्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो बाकी जितने भी राउटर्स होंगे आईबीजीपी में, जैसा कि यहाँ पर राउटर 2 जो है ये एज ए एक्ट करेगा राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट और राउटर 1 भी एज ए एक्ट करेगा राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी जितने भी राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट्स होंगे वो सिर्फ राउट रिफ्लेक्टर के साथ नेबर की फॉर्मेशन करेंगे और एक दूसरे के साथ, जैसा कि राउटर 1 और राउटर 2 दोनों जो है ये राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट्स हैं, उनके बीच हम जो नेबर की कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब हम राउट रिफ्लेक्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो जितने भी राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट्स होंगे वो अपने प्रीफिक्स या अपडेट्स जो हैं वो राउट रिफ्लेक्टर को सेंड करेंगे। आगे राउट रिफ्लेक्टर जो है वो दूसरे नेबर या क्लाइंट्स को सेंड करेगा। तो चले आज का हमारा जो टास्क है कि कॉन्फ़िगर राउटर 3 एज ए राउट रिफ्लेक्टर, हमने राउटर 3 को एज ए राउट रिफ्लेक्टर को कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए हम राउटर 3 पे जाते हैं, बल्कि राउटर 3 से पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो आईबीजीपी कॉन्फ़िगर किया था नेबर्स उसको हम रिमूव करते हैं क्योंकि अब हमने राउट रिफ्लेक्टर को कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ राउटर 1 का और यहाँ पर राउटर बीजीपी 300 और जो नेबर हमने कॉन्फ़िगर किया था राउटर 1 और राउटर 2 के बीच उसको हम डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं। नो नेबर 2.2.2.2। इसी तरह दूसरा हमारे पास नेबर था 3, नो नेबर 3.3.3.3 और फिर राउटर 3 पे जाते हैं और यहाँ पर भी हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और राउटर बीजीपी 300 नो नेबर, कौन से नेबर है 1 है 1.1.1.1 और दूसरा नेबर है राउटर 2 तो नो नेबर 2.2.2.2.2। इसी तरह राउटर 2 पे जाते हैं और यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और राउटर बीजीपी 300 नो नेबर, कौन सा नेबर है राउटर 1 है 1.1.1.1 और इसी तरह दूसरा नेबर है राउटर 3 नो नेबर 3.3.3.3। बाकी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी लास्ट लेक्चर में, जैसे कि जो नेटवर्क की एडवर्टाइजमेंट थी वो हम उसी तरह रखेंगे क्योंकि जब हम राउट रिफ्लेक्टर कॉन्फ़िगर करेंगे तो अगेन हमने नेटवर्क्स को लाजमी एडवर्टाइज़ करने होते हैं। और इसी तरह हमने लास्ट लेक्चर में जो EIGRP को कॉन्फ़िगर किया था एज ए IGP प्रोटोकॉल तो उसको अभी हम उसी तरह रखेंगे क्योंकि आईबीजीपी जो है वो डिपेंड करता है आईजीपी पे। तो अगेन हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ। सिर्फ आज हम राउट रिफ्लेक्टर को कॉन्फ़िगर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम जो राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउट रिफ्लेक्टर के साथ। तो सबसे पहले हम जितने भी राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट्स हैं उन पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हम राउटर 1 पे जाते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी हम बीजीपी के प्रोसेस में हैं। तो चले अब एज ए राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो नेबर और उसके बाद हमने यहाँ पर जो राउट रिफ्लेक्टर है उसकी डिटेल्स देनी है, जैसा कि हमने राउट रिफ्लेक्टर के साथ नेबर बनाना है वाया लूप बैक। तो यहाँ पर राउट रिफ्लेक्टर का जो लूप बैक एड्रेस है उसको मेंशन करते हैं 3.3.3.3 है और यहाँ पर हम देते हैं रिमोट एस और रिमोट एस है 300। इसी तरह एंटर करते हैं और अगेन हम यहाँ पर लिखते हैं नेबर 3.3.3.3 अपडेट सोर्स लूप बैक 0 और एंटर करते हैं। इसी तरह दूसरा जो
राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट है, हमारे पास राउटर 2 है, उस पे जाते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी हम BGP के प्रोसेस में हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेबर 3.3.3.3 क्योंकि ये जो राउटर रिफ्लेक्टर है उसका जो लूप बैक एड्रेस है वो है। और उसके बाद हम लिखेंगे रिमोट एस, वो है 300। देन अगेन हम लिखेंगे यहाँ पर नेबर 3.3.3.3 अपडेट सोर्स लूप बैक 0 और एंटर करेंगे। तो जो राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट्स थे उन पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राउटर 1 है और राउटर 2 है इनके बीच हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। अब हम जाएंगे राउटर 3 पे क्योंकि हमने राउटर 3 को एज ए राउटर रिफ्लेक्टर कॉन्फ़िगर करना है और राउटर 3 पे ऑलरेडी हम BGP के प्रोसेस में हैं। तो सबसे पहले हम नेबर और नेबर बनाएंगे राउटर 1 के साथ 1.1.1.1 और रिमोट एस वो है 300। देन हम यहाँ पर लिखेंगे नेबर 1.1.1.1 अपडेट सोर्स लूप बैक 0 और एंटर करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम मेंशन करेंगे नेबर 1.1.1.1 राउट रिफ्लेक्टर और यहाँ पर क्लाइंट लिखेंगे। जैसे ही हमने राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट लिखा तो जो नेबर है वो अप आ गया है और यहाँ पर जो राउटर 1 है 1.1.1.1 वो एज ए राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट यूज़ हो रहा है। इसी तरह हम जो दूसरा क्लाइंट है हमारे पास राउट रिफ्लेक्टर राउटर 2 के साथ नेबर की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए नेबर 2.2.2.2 रिमोट एस हमारे पास है 300 नेबर 2.2.2.2 और अपडेट लूप बैक 0 और एंटर करेंगे। अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे नेबर 2.2.2.2 और राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट हम यहाँ पर लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा नेबर अप हो गया है राउटर 2 के साथ। और अगर हम यहाँ पर जाके देखें राउटर 3 पे ऑलरेडी हैं और डू शो IP BGP समरी करके, तो यहाँ पर जो राउटर 3 है वो उसका जो नेबर है वो एक है राउटर 1.1.1.1 जिसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर है 300। इसी तरह दूसरा राउटर है राउटर 2.2.2.2 दोनों के साथ नेबर की फॉर्मेशन हो गई है। इसी तरह हमने एक और काम करना होगा। हम यहाँ पर जो एज राउटर्स हैं जैसे कि राउटर 1 है वो नेबर बना रहा है दूसरा जो ऑटोनमस सिस्टम नंबर राउटर 4 के साथ। इसी तरह राउटर 2 है वो भी दूसरे ऑटोनमस सिस्टम नंबर के साथ एक नेबर बना रहा है जो यहाँ पर eBGP एज ए कन्फिगर है। तो यहाँ पर एज राउटर पे जाएंगे जैसे कि राउटर 1 पे हम जाते हैं और यहाँ पर एक और कमांड को हम ऐड करेंगे नेबर 3.3.3.3 और नेक्स्ट हॉप सेल्फ करेंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे। अब इस नेक्स्ट हॉप सेल्फ का क्या मतलब है? जब हम IBGP को कॉन्फ़िगर करते हैं तो IBGP जो है ये नेक्स्ट हॉप IP एड्रेसेस को चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर जब हम नेक्स्ट हॉप सेल्फ करेंगे तो जो नेक्स्ट हॉप का IP एड्रेस है वो चेंज होगा, जो नेबर्स को बताएगा कि पैकेट्स को कहाँ सेंड करना है। तो इसी तरह राउटर 2 पे भी जाएंगे और यहाँ पर भी हम लिखेंगे नेबर 3.3.3.3। यहाँ पर जो राउट रिफ्लेक्टर है उसका जो लूप बैक है उसको हमने मेंशन करना है और यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट हॉप सेल्फ और एंटर करेंगे। इसके बाद जो राउट रिफ्लेक्टर्स क्लाइंट्स हैं उन पे एक दफ़ा हम जो BGP का प्रोसेस है उसको हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लियर IP BGP स्टेरिक इनबाउंड और इसी तरह क्लियर करते हैं क्लियर IP BGP स्टेरिक आउट और एंटर करते हैं। इसी तरह राउटर 1 पे भी जाते हैं और यहाँ पर भी BGP की जो प्रोसेस है उसको एक दफ़ा क्लियर करते हैं क्लियर IP BGP स्टेरिक इन क्लियर IP BGP स्टेरिक आउट और एंटर करते हैं। और अब अगर हम जाएं राउटर 4 पे और यहाँ पर देखें शो IP राउट BGP करके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राउटर 2 का जो राउट्स हैं वो भी आ रहा है और राउटर 3 का जो राउट रिफ्लेक्टर है वो भी आ रहा है। और अगर हम पिंग करें 3.3.3 को तो हम पिंग कर सकते हैं और इसी तरह पिंग करें 2.2.2 को तो वो भी पिंग कर सकते हैं। और अगर हम पिंग करें 5.5.5 को
तो वो भी हम पिंग कर सकते हैं। इसी तरह राउटर 5 पे जाते हैं और पिंग करते हैं 3.3.3.3 को, तो यहाँ पर पिंग हो रहा है। और यहाँ पर पिंग करें 2.2.2.2 को, तो ये भी पिंग हो रहा है। इसी तरह पिंग करें 4.4.4.4 को, तो ये भी पिंग हो रहा है। इसी तरह फ्यूचर में अगर कोई और राउटर यहाँ पर ऐड करते हैं हम, तो उसकी जो नेबर की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सिर्फ हम जो राउटर रिफ्लेक्टर है, राउटर 3 है हमारे पास है, इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बाकी जितने भी राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट्स होंगे उनके साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो न्यू राउटर आएगा वो भी एक्ट करेगा एज ए राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक था उसको हमने कॉन्फ़िगर भी किया और डिस्कस भी किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।